सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं इस संसार में। ये संसार रियल है कि अनरियल? ये असली है कि नकली संसार है? ये जो है, ये एक बहुत ही कठिन सवाल है कि ये संसार रियल है कि अनरियल है। कल मैं ताऊ जी के सामने गया था, तो वहाँ पर मुझसे सवाल पूछा कि ये संसार रियल है कि अनरियल है। तो मेरे दिमाग में है कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ये संसार रियल है कि अनरियल है? हम छू रहे हैं, असली लग रहा है। देखो, पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में पढ़ लो तुम, तो वो कह रहे कि सब माया है, सब भ्रम है। किसी ने इल्यूजन बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। कहीं ये है ही नहीं, किसी ने कहा ये है और ये है भी नहीं। बहुत सारी जगह लिखा है कि ये है और ये नहीं भी है। अब इसका क्या मतलब? अब ये समझना तो किसी के बस की बात है नहीं कि ये है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाऊँगा तो मैं बताऊँगा इस बारे में कि क्या है ये। देखो, मैं बताऊँ, जब तुम सामान्य दृष्टि से देखो, संसार क्या है? संसार लाइट, ठीक है, और मैटर का एक खेल है। और होने को कुछ नहीं है। जब लाइट ट्रांसफॉर्म होकर के मैटर में चेंज हो जाती है तो उसका खेल है। इसका मतलब जैसे हमें कभी जॉन्डिस होगी, ठीक है, तो हमें हर चीज़ पीली दिख रही है। हमें बुखार है तो हमें अलग सा दिख रहा है। कभी कभी हमें कोई बीमारी है तो हमें एलईडी लैंप से कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है। तो इसका मतलब ये लाइट से जो हमें परसीव हम कर रहे हैं, हमारे सेंसेस, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हर आदमी को वर्ल्ड अपने अपने दिमाग से अलग अलग तरीके की दिखती है। मेढक को कैसी दिख रही है, गाय को कैसी दिख रही है, हर जीव को, भैंस को कैसी दिख रही है। अब सबके विजन अलग अलग हैं, सबके पिगमेंटेशन अलग है, सबकी चमगादड़ को कैसी दिख रही है, उल्लू को कैसी दिख रही है। तो उनको अलग टाइप की दिख रही है, हमें अलग टाइप की दिख रही है, और किसी को अलग टाइप की दिख रही है। ये मतलब ये तो सामान्य से एग्जाम्पल है कि हम तो सबको अलग अलग किस्म की दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा चिंतन और विवेचना करने की आवश्यक है। कॉकरोच को अलग किस्म की दिखाई दे रही है, उसमें एक अलग किस्म की मोज़ेक विजन है। ठीक है, तो सबको अलग अलग टाइप का संसार दिखाई दे रहा है। इसका और संसार है एक ही और सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो सेंसेस देख रहे हैं या जो इंटरप्रेट करने वाला माइंड है या जो बुद्धि है, वो इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाती है। या जो रेटिना में बनने वाली इमेज है वो कैसे मैनिपुलेट की जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जहाँ तक ये वर्ल्ड रियल है और अनरियल है, देखो, एक सामान्य मनुष्य के लिए ये रियल वर्ल्ड है। एक समान इंटेलिजेंस से लिए हुए आदमी के और एक समान माइंड से जब तुम इस वर्ल्ड को देखोगे तो ये वर्ल्ड रियल है। ठीक है, ये वर्ल्ड रियल है। जब तुम इसको अपने बिल्कुल बेसिक मतलब एक सामान्य मनुष्य जिसे कहा जाता है, उस आम आदमी के दृष्टि से देखोगे तो ये वर्ल्ड तुम्हें रियल लगेगी, क्योंकि तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग की समझ ही नहीं होगी। वो बुद्धि नहीं होगी, ना वो इंटेलिजेंस होगी, ना वो माइंड होगा। ठीक है, लेकिन जब तुम थोड़े से अपने माइंड को ग्रो कर लोगे या तुम थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, ठीक है, और जब तुम इसे तब देखोगे तो तुम इसे दूसरे तरीके से परसीव करोगे, तब तुम्हें लगेगा ये वर्ल्ड अनरियल है। तो इसीलिए ये कहा गया कि वर्ल्ड रियल है। वर्ल्ड रियल है अगर तुम एक सामान्य सेंसेस से, सामान्य बुद्धि से और सामान्य मन से इसको परसीव करते हो, तुम्हें हर चीज़ इसकी असली लगेगी। लेकिन जहाँ तुम्हारा माइंड और इंटेलिजेंस की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस खत्म होने लगी। तो ये उस समय ये अनरियल हो जाएगा। कारण ये है, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि के पास एक कोई उनकी तपस्या, एक कोई तपस्वी थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक किसी गोपिका को भेजा, और वो गोपिका उनके साथ ऋषि के हिसाब से सुबह से शाम तक रही। लेकिन गोपिका जो मतलब जो आई थी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रंभा, जो मतलब जो ऋषि को लुभाने आई थी, वो कहती है कि 900 समथिंग ईयर्स बीत गए हैं, ठीक है, मेरे साथ रहते रहते। तो ऋषि को यकीन नहीं होता। वो तो कहता है अभी सुबह को तुम आई थी, अब शाम हुई है। वो कहते हैं नहीं, 970 ईयर्स गुजर गए हैं। ये टाइम डायलेशन का एक सिद्धांत है। तो एग्जिस्टेंस कितनी छोटे क्षण के लिए अगर ये है भी कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। समझे? इसको ज़रा ध्यान से समझना। ये जो एग्जिस्टेंस है, इसका होना इतना क्षणिक है कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, क्षणिक दुखमय संसार, लिखा है, उसने कहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझना। वैसे ये टॉपिक से थोड़ी सी अलग सी बात थी, लेकिन बात है इसमें भी एक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर हम रियल भी मान लें तो इसका अस्तित्व बहुत ही क्षणिक है अगर रियल माना जाए। लेकिन जो मैंने पहले बात कही, मैं उसी पर कायम रहूँगा कि ये रियल है अगर तुम्हारी इंद्रियां और माइंड और ये इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। तुम एक आम आदमी हो तो तुम्हारे लिए ये वर्ल्ड रियल है, जैसे चल रहा है, तुम इसको बिल्कुल असली मानो, क्योंकि तुम्हें वो बुद्धि नहीं दी गई होगी।
ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस के अलग अलग लेवल होते हैं इसको देखने के लिए, और माइंड की भी अलग अलग स्टेजेस हो सकती है। तो तुम जिस माइंड और जिस सेंसेस, फिर सेंसेस भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब अर्जुन तुम मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तो जब उस नेत्रों से या उस बुद्धि से या उस मन से जब तुम उस स्टेट ऑफ माइंड से इसको देखोगे, तो इसकी एग्जिस्टेंस जीरो है, क्योंकि तुम्हें उस समय एक ही चीज़ दिखाई देगी, ठीक है, वो है लाइट। देन यू ओनली, मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम योग में कि या 15वें अध्याय में गीता में पुरुषोत्तम योग में ही भगवान ने कहा है कि जब भौतिक सारी संसार की वस्तुएं दिखना बंद हो जाएं, तो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी अवस्था में भी पहुंच सकता है। तो जो उस अवस्था में पहुंच गए थे उन्होंने कह दिया ये सब भ्रम है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, उन्होंने इस चीज़ की बात की। तो आम आदमी क्या समझ रहा है? आम आदमी कहेगा ये है ही नहीं, इसका मतलब ये बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये है भी और ये नहीं भी है, क्योंकि ये उनके लिए है जो जिस स्तर का माइंड है। तुम्हारा जिस स्तर का माइंड है या जिस स्तर की इंटेलिजेंस है, ये उस हिसाब से संसार बना हुआ है, और ये उसी हिसाब से तुम्हें दिखाई देगा। और जब तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें उस हिसाब से वो तुम्हें दिखाई देगा। एक और श्लोक है 12वें अध्याय में, देखो, मनमना भव मद भक्तो मय्य मनधस तुम्हें बुद्धि निवेशसी मय्य व ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में इन्वेस्टमेंट करो, मेरे मन वाले हो जाओ, तुम संसार में मुझे ही देखोगे। अब कोई कहेगा मुझे तो भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हैं, तो वो हैं, लेकिन वो उसके लिए हैं जो उस लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके लिए बाकी सब चीज़ें गायब हो गई। उसने कहा कि तुम मेरे में ही रहोगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो है माइंड या वो जो भी जीव है, या वो जीव उस समय अवस्था से परिवर्तित होकर किसी और फॉर्म में चला जाता होगा, तो वो जो है वो जो उसको परसीव कर रहा है वो उसको एक अलग रूप से देख रहा है। समझ रहे हो? तो संसार वास्तविक भी है और संसार अवास्तविक भी है, ये शायद तुम्हें समझ में अब आ गया होगा। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी कितनी ग्रोथ है ये इस पर डिपेंड करता है। ये अनरियल है या ये है नहीं, ये उनके लिए नहीं है जो वास्तव में प्रगति कर चुके हैं। ये उनके लिए सत्य है जो मतलब अभी जिनकी इवोल्यूशन चल रही है, या बिल्कुल बेस पे बैठे हुए वो सोच रहे हैं हाँ ये सब हो रहा है, यहाँ मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, बुढ़ापा हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब आप देख लीजिए आप कहाँ पर है। धन्यवाद।